यूएस पे अभी भी प्रेशर है, यूक्रेन और रशिया का प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यूड है, इन्फ्लेशन हमको हिट कर रहा है। एंड फाइनली मैन पावर का कॉस्ट, आप मुझसे पूछिए, आईटी के अंदर में मैन पावर का कॉस्ट बहुत हाई है। गेटिंग द टॉप मैन पावर इज ऑल्सो बिकमिंग टफर। तो ये प्रॉब्लम क्या अभी भी बरकरार है इनके साथ में? क्या इनका स्टॉक प्राइस में उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा? कोविड के समय एक सेक्टर है जिसको बहुत बेनिफिट मिला था, पूरे कोविड का रैली जो कि अगर देखा जाए तो हम लोग सबके लिए बहुत टफ था एज अ लाइफ, बट स्टॉक मार्केट कोविड का रैली कितना फेमस था। एक सेक्टर है जो कि बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट जिसने दिया था, वो था आईटी सेक्टर। और काफ़ी लोग उस सेक्टर को मान रहे थे कि री रेट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा और मूवमेंट देगा, फ्यूचरिस्टिक आईटी सेक्टर है। और वो जो लोग मान रहे थे उसमें मैं भी एक था। तो हाँ, मैंने भी गिल्ट था मेरा कि आईटी सेक्टर के ऊपर में ओवरऑल मेरा व्यू पॉजिटिव था, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था हमारी लाइफ का। तो मुझे भी लगा था कि टेक्नोलॉजी से डिमांड बहुत क्रिएट होगी और ये जो आईटी कंपनीज है ये इस डिमांड को पूरा करेंगी तो इनको फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, रुपी जो है वो वीक हो रहा था। तो जैसे जैसे रुपी वीक होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए बहुत अच्छा होता है, और आईटी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी एक सेक्टर है, तो उसका बेनिफिट उसको मिलना चाहिए था। तो आईटी सेक्टर के अंदर में ओवरऑल मैं बुलिश था, लेकिन ऑब्वियसली आईटी सेक्टर का कुछ और ही व्यू था। तेजी आई बट वो तेजी डाई डाउन हो गई। तो मैंने क्या किया, बुक करना पड़ा। जितना कमाए थे कोविड के अंदर में आईटी सेक्टर के अंदर में, एक पॉइंट पे जाके उसने एक स्क्वायर अप करवा दिया, तो मैं मोटा मोटी भाव निकल गया। लेकिन उसके बाद आईटी सेक्टर गिरा बहुत, और काफ़ी लोग हैं जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में शायद फंसे हुए हैं, क्योंकि ये जो थीम है, शायद ये थीम से वो कन्विंस थे, इसीलिए शायद कॉन्स्टेंटली इन स्टॉक्स को वो बाई करते जा रहे हैं। तो ये वीडियो के अंदर में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या आईटी सेक्टर इंडिया का अभी बाई करने लायक है, और कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये एक एजुकेशन वीडियो रहेगा ताकि आप ये पूरा प्रोसेस को समझ सकें, और मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया अभी, क्योंकि मैंने देखा कि काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर बॉटम आउट हो रहा है। तो मैंने भी अपनी एनालिसिस की और सोचा आपके साथ में वो एनालिसिस को शेयर करता हूँ, ताकि अगर आपको इंडिया का आईटी सेक्टर में किसी स्टॉक को खरीदना है या इस सेक्टर को बेच देना है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूँ मार्केट में कई सालों से, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मार्केट का ABCD सिखाऊं, ताकि आप आत्मनिर्भर मार्केट के अंदर में बन सके। ठीक है, चलिए। तो जब हम लोग स्टॉक डिस्कशन करते हैं, सेक्टर डिस्कशन करते हैं, तो स्टॉकेज को मैं यूज़ करता हूँ। कई ऐसे फीचर्स है स्टॉकेज के फ्री जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वही फीचर्स को मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ। तो अपने समझने की कोशिश करते हैं कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में एक्चुअली हुआ क्या था, और ये जो स्टॉक प्राइसेस है नीचे क्यों गिरे, कोर रीज़न क्या है आईटी स्टॉक से गिरने का। तो स्टॉकेज के अंदर में एक बार सेक्टर्स में जाते हैं और वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखते हैं। आईटी सेक्टर को अगर मैं ब्रॉडली देखूं, स्टॉकेज क्या बोलता है, आईटी एजुकेशन, आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी नेटवर्किंग, बीपीओ, एनिमेशन और ई कॉमर्स। तो आईटी सेक्टर मतलब सिर्फ एक कैटेगरी नहीं, वो इतने सारे इंडस्ट्रीज इस सेक्टर में इन्वॉल्व है। लेट्स टॉक अबाउट आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर ओनली फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज हर इंडस्ट्री का एक अपना अपना डायनेमिक्स है। तो एक बार सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर में जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी है वो है TCS, जिसका मार्केट कैप है तकरीबन 11 लाख करोड़, इन्फोसिस 5,85,000 करोड़, HCL टेक 2,44,000 करोड़। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। हाँ, इनमें प्रॉब्लम क्या हुआ था, तो मैं अगर TCS के अंदर में जाऊं और रिजल्ट्स में जाऊं, मेन इनका जो प्रॉब्लम था वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों आया था, बिकॉज इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो कम होता जा रहा है, बिकॉज उनका कॉस्ट टू सर्विस द कस्टमर इज गोइंग अप। और मेजर कॉस्ट क्या है इनके कस्टमर सर्विस करने का, मेजर कॉस्ट आपको पता ही है, मैन पावर कॉस्ट है। तो बेसिकली मैन पावर कॉस्ट बढ़ रहा है ओवरऑल आईटी सेक्टर के अंदर में, थैंक्स टू स्टार्टअप्स, थैंक्स टू ओवरऑल जो डिमांड जनरेट हुई मैन पावर की, उसके कारण कॉस्ट इनका बढ़ रहा है। तो अगर आप इनका एबिटा मार्जिन देखोगे तो एबिटा मार्जिन ग्रोथ डिक्लाइन में है, एबिटा ग्रोथ भी डिक्लाइन, और एबिटा मार्जिन जो पहले 27, 28, 27.5% हुआ करता था TCS का, अगर पिछले जून का रिजल्ट को हम देखें और उसको हम ट्रेल करें पिछले 12 महीने में, तो वो घट के हो गया 25%।
तो कहा यह जा रहा है कि ये जो जितने भी आईटी स्टॉक्स है इनका मार्जिन फॉल अभी कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज मैन पावर की डिमांड अभी भी बहुत हाई है, कॉस्ट अभी भी बढ़ रहे हैं। कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके कारण सबके सैलरी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, डिमांड ऑफ गुड टैलेंटेड मैन पावर इज गोइंग अप। दूसरा रीजन, ये जितने भी ऊपर वाली आईटी कंपनीज हैं ये काफी हद तक यूएस ओरिएंटेड है, यूएस डिपेंडेंट है, और यूएस और काफी हद तक यूरोप भी, अगर वहां पर डीग्रोथ हो रहा है जो कि उनकी इकोनॉमी के अंदर में अभी प्रॉब्लम नजर आ रही है, थैंक्स टू रशिया यूक्रेन वॉर, उनके इकोनॉमिक्स के अंदर में प्रेशर नजर आ रहा है, उसके कारण भी, उनका डीग्रोथ के कारण इन स्टॉक्स के अंदर में फंडामेंटली बिजनेस के अंदर में डीग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आ रही है। टीसीएस का अपन लोगों ने देखा, अब एक बार इन्फोसिस का देखते हैं, इसके रिजल्ट्स में जाते हैं और यहां पर इनका एबिटा देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ अ पैटर्न है। यहां पर भी एक एबिटा का डीग्रोथ है, एबिटा कम ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन है, और ये जो एबिटा मार्जिन है, अब देखिए इन्फोसिस 22%, 22.8% एबिटा मार्जिन पिछले 10 साल में नहीं हुआ। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि फंडामेंटली ये कंपनीज खराब कर रही हैं, एक्सपेक्टेशन से बहुत खराब कर रही हैं, इसलिए इनके स्टॉक प्राइस पे भी करेक्शन है। तो क्या इसमें कोई हम ट्रेंड चेंज अभी देख रहे हैं? मुझे नहीं दिख रहा ऐसा कोई ट्रेंड चेंज। यूएस पे अभी भी प्रेशर है, यूक्रेन और रशिया का प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यूड है, इन्फ्लेशन हमको हिट कर रहा है, एंड फाइनली मैन पावर का कॉस्ट, आप मुझसे पूछिए, आईटी के अंदर में मैन पावर का कॉस्ट बहुत हाई है, गेटिंग द टॉप मैन पावर इज ऑल्सो बिकमिंग टफर। तो ये प्रॉब्लम क्या अभी भी बरकरार है इनके साथ में? यस, बरकरार है। क्या इनका स्टॉक प्राइस में उसका कुछ इंपैक्ट आएगा? क्या यहां से रिकवरी आ सकती है? चलो एक बार स्टॉक प्राइस से जब बात करते हैं तो फंडामेंटल डेटा स्टडी कर लेते, टेक्निकल डेटा स्टडी कर लेते हैं। तो लेट मी गो टू ट्रेडिंग व्यू। यहां पर मैंने आईटी सॉफ्टवेयर का एक अपना वॉच लिस्ट बना रखा। वो कैसे बनाते हैं? देखिए यहां आपको नजर आ रहा है स्टॉकेज में, ये यहां आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल में ये पूरा डेटा, और इस डेटा से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर में कि आप चाहते हैं कि 10,000 से करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप की कंपनीज को मैं एक लिस्ट दे देता हूं, और 1,000 करोड़ से ज्यादा, मतलब 1,000 से 10,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनीज को मैं अलग सेक्शन में यहाँ पर डिवाइड कर रखा हूं। अगर आपको चाहिए तो मैं ये आपको नीचे में एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये फाइल, ताकि आप ये फाइल एज इट इज ट्रेडिंग व्यू में अपलोड कर सकते हैं और आप इस फाइल को यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग चार्ट स्टडी करते हैं। तो CNX IT जो इंडेक्स है इसका चार्ट स्टडी करते हैं। तो अब देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल जो कि मेरा मॉडल है, विच आई फॉलो, और मैं इतने दिनों से सबको समझा रहा हूँ ये मॉडल। आई होप आपने इसको मॉडल को देखा होगा और आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल ने यहां पर ही हमको इंडिकेशन दे दिया था कि ये सेक्टर जो है वो वीक सेक्टर है। इनफैक्ट किसी भी सेक्टर का ब्रॉडर मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना है कि ये सही है कि गलत है सेक्टर, 200 मूविंग एवरेज और रिलेटिव स्ट्रेंथ, अगर वो सेक्टर 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी 0 के नीचे, RS55 0 के नीचे, तो मुझे इस सेक्टर के अंदर में मोमेंटम बाय नहीं करना है, मुझे बल्कि सेल करके काम करना है। तो आप देखिए अगर आप सेल किए होंगे तो कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी ये सेक्टर दे रहा है आपको सेल करने का। तो अभी भी क्या लग रहा है, इस सेक्टर के अंदर में रिकवरी नजर आ रही है। देखिए जब भी कोई भी स्टॉक प्राइस गिरता है ना, ऐसे गिरता है फिर थोड़ा रिकवरी, फिर गिरता है फिर थोड़ा रिकवरी। अभी ये जो सेक्टर जिस सिचुएशन पे है, डेफिनेटली ये एक हल्का सा रिकवरी इंडिकेट कर रहा है, बट क्या वो सस्टेनेबल फुल रिकवरी में कन्वर्ट होगा वो तो समय बताएगा। ना आप बता सकते हैं, ना मैं बता सकता, ना कोई एक्सपर्ट बता सकता है। ये एक्चुअली प्राइस एक्शन तभी पता लगता है जब फंडामेंटली कुछ चेंज हुआ है और प्राइस के अंदर में कोई मेजर बायर का एक्शन है। तो अभी आज की रेट में ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है कि ये सेक्टर में ताबड़तोड़ तेजी आ जाएगी। हाँ, एक रिकवरी रैली आ रही है, बट क्या बहुत जबरदस्त तेजी आ जाएगी, इसका पॉसिबिलिटी कम है। इनफैक्ट अगर मैं सेक्टर एनालिसिस करूं तो मुझे दूसरे सेक्टर्स अभी दिख रहे हैं जिनमें ज्यादा रैली है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, जैसे बैंकिंग, उनके अंदर में रैली अच्छी मिल रही है। तो क्या मैं उनमें पार्टिसिपेट करूं और इसमें ना पार्टिसिपेट करूं, स्पेशली इफ आई एम अ मोमेंटम इन्वेस्टर। अगर मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूं तो डेफिनेटली मुझे वैल्यू मिल सकता है। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करूं और उन स्टॉक्स को पकड़ूं जिसके अंदर में प्राइस अर्निंग मल्टीपल वाइज या फ्यूचर ग्रोथ वाइज जिनके अंदर में कोई वैल्यू है, और मैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकता हूं। थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर सेक्टर वीक है तो स्टॉक्स नहीं चलेंगे। ऐसे कई स्टॉक होते हैं जो कि क्योंकि उनका फंडामेंटल यूनिक है
तो वो चलना चालू कर देते हैं। तो उसके लिए बेस्ट है उन स्टॉक्स का मोमेंटम को इवैल्यूएट कीजिए। तो मैंने क्या किया, 10,000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी जहां डाल दिया, 1,000 करोड़ के ऊपर वाली। जनरली क्या होता है, यूएस को केटर टू करने वाली जो कंपनीज है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप वाली है। तो जरा इसको एक एक कंपनी को अपने अगर स्टडी करें तो कोफोर्ज अभी भी वीक स्टॉक है, थोड़ा रिकवरी रैली दिख रहा है। एम्फोसिस अभी भी वीक स्टॉक है, रिकवरी रैली है। L&T टेक मोटा मोटी देखिए ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा। तो मुझे अगर आईटी सेक्टर में पैसा डालना भी होगा ना, अगर मुझे जैसे कई बार होता है ना कि मैं सोच लेता हूँ मुझे करना ही है काम, तो सपोज आईटी सेक्टर में मुझे डालना ही है तो L&T इन्फोटेक एक कंपनी होगी जिसको मैं देखूंगा। HCL टेक काफी ज्यादा वीक स्टॉक है, अनटिल इसमें आपको वैल्यू नजर आ रहा आप मत बाई कीजिएगा, बिकॉज मोमेंटम तो डेफिनेटली वीक है अभी इसके अंदर में। लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखिए ये भी ऑलमोस्ट अपने स्ट्रेंथ की तरफ है, तो इसको भी मैं देखूंगा और LTTS को भी मैं देखूंगा अगर मुझे फ्यूचर में बाई करना है तो। टाटा एलेक्सी, दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। पूरे कोविड के अंदर में ये एक स्टॉक है जिसपे मैंने अच्छा काम किया और ये स्टॉक मुझे लगता है कि इसमें हमेशा पोटेंशियल ऊपर जाने का। वाई? बिकॉज ये स्टॉक क्या है, प्योर प्ले आईटी सर्विस नहीं है, ये एक तरीके का यूनिक प्रोडक्ट सर्विस कंपनी भी है। तो अगर रिकवरी आईटी सेक्टर में आया तो टाटा एलेक्सी मेरे हिसाब से वन ऑफ द टॉप कंटेंडर होगा बाई करने के लिए। उसके बाद है माइंडट्री। माइंडट्री भी मोरलेस स्ट्रेंथ की तरफ आ रहा है, जोन में आ रहा है, तो मैं उसको पॉजिटिव जोन में रखूंगा, बट मैं बाइंग अभी नहीं करूंगा। बाइंग करना है मुझे तो मैं टाटा एलेक्सी करूंगा। और दूसरी ये कंपनी है केपी। अगेन ये कंपनी जो है वो स्पेशलाइज्ड कंपनी है, काफी काम ये लोग कर रही है फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के अंदर में, जैसे ईवी वगैरह के अंदर में इनका काफी ज्यादा एक्सपोजर है। तो अगर मुझे टेक में एक्सपोजर लेना ही है तो मैं फ्यूचरिस्टिक कंपनीज में लूंगा जो यूएस पे डिपेंडेंट कम है। तो आई थिंक केपी टेक उसमें से एक कंपनी होगी, ऑल्दो इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काफी डिपेंडेंट है, बट स्टिल केपी टेक जो है केपीआईटी टेक जो है वो फ्रॉम अ चार्ट स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ बेटर देन एनी अदर आईटी कंपनी। और नीचे चलते टेक महिंद्रा, नॉट रियली, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया था बट वापस वीक हो गया, तो मैं होल्ड करूंगा इसको, अभी नहीं हड़बड़ी करूंगा लेने को। परसिस्टेंट सिस्टम, आज मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो मूवमेंट स्लो हो रही है, नहीं लूंगा मैं इसको, नहीं दिमाग लगाऊंगा। तालना प्लेटफॉर्म्स, ये बहुत ही फेवरेट स्टॉक हुआ करता था एक पॉइंट पे, बट इसकी इतनी जोर से पिटाई पड़ी ना कि ये काफी वीक स्टॉक हो गया, तो इसमें मोमेंटम बाइंग तो डेफिनेटली मैं नहीं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। विप्रो एक तरीके से एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ के अंदर में मुझे इसमें कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है, तो आई विल टेंड टू अवॉइड दिस कंपनी। TCS सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, आईटी सेक्टर को अगर रिकवर करना है तो इसको तो रिकवर करना ही होगा, बट अगेन रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका वीक है तो मैं इस पे दिमाग नहीं लगाऊंगा। ओरेकल फाइनेंस, ये भी एक ऐसी कंपनी है जिसमें मैं काफी बुलिश था एक पॉइंट पे, इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है, बट इस कंपनी ने भी काफी धोखा दिया। मोमेंटम पॉइंट है उससे काफी गंदा मोमेंटम है, तो आई विल नॉट इन्वेस्ट इन अ स्टॉक विच हैज सच अ पुअर मोमेंटम। यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, हैप्पीएस्ट माइंड्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट लग रहा है। तो कौन सी स्टॉक अपने दिख रही है? टाटा एलेक्सी, केपीआईटी टेक और हैप्पीएस्ट माइंड। ये मोटा मोटी फिर भी लेने लायक जोन में है ये कंपनीज। ये इन्फोसिस अगेन बेस बिल्डिंग कर रहा है बट मोमेंटम नहीं है, तो आई वुड टेंड टू अवॉइड दिस कंपनी। तो ये तो हो गई कंपनी जिनका 10,000 से ज्यादा मार्केट कैप है। नीचे में और भी कंपनीज है जिनका 1,000 से 10,000 का रेंज में है, यहां भी एक एक कंपनी पे आप अपना स्टडी करके, व्हाई डोंट यू यूज माय मॉडल रेटिव स्ट्रेंथ का, और ये स्टडी करके आप खुद ही देखिए कि वो कौन सी कंपनीज हैं। अगर ये सेक्टर रिकवर किया, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया, तब मैं उन कंपनीज में पैसा लगाऊंगा। आज की रेट में ऊपर वाली कंपनीज में से मुझे टाटा एलेक्सी, केपीआईटी टेक और हैप्पीएस्ट माइंड, ये तीन फिर भी लग रहा है कि स्ट्रक्चरली दे आर बेटर प्लेस्ड फॉर अ गुड रिकवरी व्हेन मार्केट रिकवर्स और आईटी सेक्टर रिकवर्स। तो ये था मेरा एक छोटा सा व्यू आपके लिए मार्केट का, आईटी सेक्टर के लिए, कि स्ट्रक्चरली लग रहा है कि बेस बन रहा है नया आईटी स्टॉक्स के अंदर में, बट बिकॉज जो फंडामेंटल रीजन थे आईटी स्टॉक्स के कमजोर होने के, वो अभी भी इंटैक्ट है। मार्जिन का प्रॉब्लम है, कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख के ही पता लगेगा कि क्या वो ट्रेंड खत्म हो गया है। और इट्स अ रिकवरी रैली,
इट इज़ नॉट अ बाइंग एग्रेसिव बाइंग रैली। सो मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करूंगा। एक काम मैं जो करता हूं वो आप भी करिए, वो है स्टॉकेज के अंदर में वॉल्यूम बस्टर्स। जो वॉल्यूम वाला जो है ना, ये डेली बेसिस पे मैं देखता हूं वॉल्यूम शॉकर्स। और मुझे जब यहां नजर आएगा ना कि आईटी स्टॉक्स के अंदर में वॉल्यूम हो रहा है, एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, तभी मैं आईटी स्टॉक्स के अंदर में पैसा लगाऊंगा। नहीं तो आज की रेट में और भी बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे सीमेंट कितना चल रहा है, एक पॉइंट पे बैंकिंग कितना चल रहा था, मैं उन सेक्टर्स पे पैसा लगाने में बिलीव करूंगा जिनमें मोमेंटम है, रादर देन ट्राइंग टू डू अ बॉटम फिशिंग, जिसको कहते हैं, रादर देन ट्राइंग टू डू अ बॉटम फिशिंग इन आईटी सेक्टर। और अगर आपको फिर भी करना है तो मैंने 3-4 स्टॉक आपको बता दिए, हो सकता है मेरा भी उनमें पोजीशंस हो, बट ये 3-4 स्टॉक स्ट्रक्चरली चार्ट पे भी नजर आ रहा है कि ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं नॉलेज जो शेयर कर रहा हूं उसको आप यूज कीजिएगा अपने आप को इंडिपेंडेंट, सेल्फ स्मार्ट बनाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज टेक केयर।